हेलो प्यारे विद्यार्थियों, अब तक अपन ने मॉडल पेपर फर्स्ट और मॉडल पेपर सेकंड के 1 से 5 तक के क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं। अब अपन देखेंगे मॉडल पेपर सेकंड में क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक के। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब क्वेश्चन देखते हैं अपन 6। वह त्रिभुज जिसके लंब के अंदर परिकेंद्र और अंतः केंद्र समपाती हो वह कैसा त्रिभुज है। क्या दिया हुआ इसमें? वह त्रिभुज जिसके लंब केंद्र परिकेंद्र और अंतः केंद्र समपाती हो वह कैसा त्रिभुज है। तो यह त्रिभुज इस प्रकार का होता है, इसमें परिकेंद्र हो यानी परिकेंद्र और अंतः केंद्र लंब केंद्र क्या होते हैं, समपाती होते हैं, तो वो त्रिभुज कहलाता है समबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज कहलाता है? समबाहु त्रिभुज। यानी लिखेंगे समबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज कहलाता है? समबाहु त्रिभुज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है, यदि वृत्त की त्रिज्या 13 सेमी है और इसकी एक जीवा की लंबाई 10 सेमी हो तो इस जीवा की वृत्त के केंद्र से दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ आपने? यदि वृत्त की त्रिज्या 13 सेमी हो, वृत्त की त्रिज्या क्या दी हुई है? 13 सेमी हो और इसकी एक जीवा की लंबाई 10 सेमी हो तो इस जीवा की वृत्त के केंद्र से दूरी ज्ञात कीजिए। देखो यहां से जीवा की लंबाई दी हुई है 10 सेमी और त्रिज्या दी हुई है 13 सेमी। तो 13 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त दिया हुआ है इसमें। जैसे मान लो ये अपने पास दिया हुआ वृत्त, ये क्या दिया हुआ? एक वृत्त। और जीवा की लंबाई कितनी है? जीवा की लंबाई है 10 सेमी। इस जीवा की लंबाई है 10 सेमी। ठीक है, जीवा की लंबाई आ गई 10 सेमी और इसी में दिया हुआ है त्रिज्या 13 सेमी। मान लो ये वृत्त का केंद्र है, केंद्र है तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो गई? 13 सेमी। 13 सेमी इसकी ये त्रिज्या हो गई। ठीक है, इसके बाद में देखो 10 सेमी हो तो इस जीवा की वृत्त के केंद्र से दूरी ज्ञात कीजिए। ये जो जीवा दी हुई है यह है जीवा, इस जीवा की वृत्त के इस केंद्र से ओ बिंदु मान लेते हैं इसको, ये ए बी हो गया जैसे। ठीक है, तो वृत्त के केंद्र से दूरी ज्ञात करनी है। वृत्त के केंद्र से इसी जीवा की, जीवा ए बी जो दी हुई है ना, ए बी जीवा है, इसकी यहां से यहां केंद्र तक की दूरी ज्ञात करनी है। तो देखो इसको यहां से मिला देते हैं, ये बिंदु आ गए। जैसे मान लो पी बिंदु ले लिया, इसको कौन सा बिंदु ले लिया? पी बिंदु। अब क्या करना है? यहां से यहां तक की दूरी चाहिए। देखो यहां से ओ ए तो अपने पास कितना हो गया? 13 सेमी हो गया और यहां से यहां तक की दूरी 10 सेमी है। तो ये त्रिज्या जो होती है ना, ये जीवा पे क्या होती है? लंबवत होती है, लंब होती है। तो इसका आधा करेगी, ये आधा करेगी। देखो अपने पास ए बी बराबर कितना? 10 सेमी। जीवा ए बी है, जैसे मान लो यहाँ लिख रहे हैं ए बी बराबर है मेरे पास 10 सेमी। तो यहां से अपन को पी ए का मान चाहिए। पी ए का मान ज्ञात करने के लिए देखो इसको लिखेंगे पी ए बराबर बन जाएगा 10/2 बराबर आ जाएगा 5 सेमी। ठीक है, ये 5 सेमी यहां तक की दूरी आ गई, यानी पी ए की दूरी। या आप डायरेक्ट भी बना सकते हो कि ए बी का आधा करेंगे, यानी 10 सेमी का आधा करेंगे, कितना आएगा? 5 सेमी। तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी आ गई? 5 सेमी आ गई। ये 5 है, ये 13 है और ये ज्ञात करनी है अपन को। ठीक है, तो यहाँ अपने बोधायन प्रमेय या पाइथागोरस प्रमेय से अपन सोल्व करेंगे। देखो बहुत सिंपल है। यहाँ से देखो बोधायन प्रमेय क्या होती है? यहाँ से कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये बोधायन प्रमेय। कर्ण कितना दिया? 13। तो यहाँ आ जाएगा 13 का स्क्वायर बराबर आधार क्या हो गया? 5। तो यहाँ 5 का वर्ग कर देंगे। ठीक है, प्लस लंब दिया हुआ नहीं है, तो लंब स्क्वायर ऐसे का ऐसे रह जाएगा। देखो 13 का वर्ग क्या होता है? 13 को 13 से गुणा करना है। 13 को 13 से गुणा करने पे 169 प्राप्त होते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 169 बराबर 5 का वर्ग हो गया 25 प्लस लंब स्क्वायर ऐसे का ऐसे रहेगा। देखो 169 ऐसे का ऐसे, प्लस के 25 इधर जाएंगे, माइनस के 25 बराबर में लंब स्क्वायर। घटाएंगे इसको, देखो 9 में से 5 घटाएंगे, कितने बच गए? 4। 6 में से 2 घटाएंगे 4, 1 ऐसे का ऐसे बराबर में लंब स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर हटाते हैं, यहाँ से अंडर लग जाता है। ठीक है, तो यहाँ से लंब बराबर कितना आ जाएगा? 144 का वर्गमूल। 144 का वर्गमूल होता है 12। ठीक है, तो यहाँ से लंब बराबर आ गया 12 सेमी। ठीक है, लंब बराबर कितना आ गया? 12 सेमी। तो यहां से यहां तक लंब बताइए। और क्या पूछा गया है? जीवा की वृत्त के केंद्र से दूरी। तो आप लिख सकते हो जीवा के वृत्त के केंद्र से दूरी 12 सेमी है। ये तो इस प्रकार बनेगा। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। बहुत सिंपल है 8वां क्वेश्चन भी। और
अब तक के जो क्वेश्चन पढ़े हैं बिल्कुल नॉर्मल रहे हैं। जैसे भी आप जितने भी क्वेश्चन देख रहे हैं, स्टार्टिंग के छोटे क्वेश्चन जो देख रहे थे अपन 1 से 5 तक, 1 से 10 तक के क्वेश्चन थे, उनमें मात्र 1 नंबर का क्वेश्चन था और बना सकते हैं सभी विद्यार्थी। तो नेक्स्ट अपना क्वेश्चन 8वां है। एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, दोनों बार चिताने की प्रायिकता याद कीजिए। एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, ठीक है। तो यहां से लिखेंगे एक सिक्के को 2 बार उछालने पर प्राप्त परिणाम। एक सिक्के को 2 बार उछालने पर प्राप्त परिणाम। देखो एक सिक्के को 2 बार उछाला जाएगा, जब 2 बार उछालते तो क्या क्या परिणाम होंगे, ठीक है। फर्स्ट बार जैसे सिक्के को उछाला गया, हेड आ गया, फिर से उछाला गया, हेड आ गया, 2 ही परिणाम हो सकते हैं 2 बार उछालते हैं, ठीक है। हेड या टेल हो सकता है। तो स्टार्टिंग की 2 जो उछालती उनमें क्या आ रहा है, उसमें आ रहा है हेड और हेड हो सकता है। फिर नेक्स्ट जो उछाल में फिर 2 बार उछालते हैं, नेक्स्ट 2 बार उछाल रहे हैं, उसमें क्या हो सकता है, हेड या टेल हो सकता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट उछाल में क्या हो सकता है, पहले टेल आ जाए, बाद में क्या आ जाए, हेड आ जाए। तो यहां से क्या बन जाएगा, टेल और हेड। और लास्ट उछाल क्या होगी, उसमें टेल हो सकता है, ठीक है। तो इसके क्या कि ये 4 ही परिणाम बनते हैं, इससे अधिक परिणाम नहीं बन सकते। तो ये आ गया एक सिक्के को 2 बार उछालने पर प्राप्त परिणाम। क्या पूछा आगे, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, दोनों बार चिताने की प्रायिकता याद कीजिए। अब चिताने की प्रायिकता, ठीक है। तो यहां से कुल परिणाम तो कितने हो गए, 1 2 3 4, 4 हो गए ना। तो यहां लिखेंगे कुल परिणाम, यहां से हो गए कुल परिणाम बराबर 4, ठीक है। और एक होता अनुकूल परिणाम। देखो अनुकूल परिणाम क्या होंगे, अनुकूल यानी ये पूछा गया है कि दोनों बार चिताने की प्रायिकता, कि दोनों बार में ही, दोनों उछाल में भी चित्त कौन से में आ रहा है। देखो एच ये चित्त होता है, टी को पट बोलते हैं। तो दोनों बार चित्त, एच चित्त दोनों बार एक ही कंडीशन में आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा। एच टी हो गया, इसमें टी एच हो गया, इसमें टी टी हो गया, ठीक है। तो एक ही बार हो रहा है, तो यहाँ पे अनुकूल परिणाम हो गया 1, ठीक है। प्रायिकता का सूत्र, प्रायिकता बराबर सूत्र होता है अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या, ये इसका प्रायिकता का सूत्र होता है। देखो यहां से अनुकूल परिणाम यानी दोनों बार चिताने की प्रायिकता 1 थी, तो यहाँ पे अनुकूल परिणाम 1 हो गया। कुल परिणाम कितने, 4, तो 1/4 परिणाम आ गए। ये आ गई प्रायिकता, ठीक है। किसकी प्रायिकता, दोनों बार चिताने की प्रायिकता 1/4 होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपना रहेगा क्वेश्चन नंबर 9। वाहन की तेज गति व कम गति होने पर, वाहन की तेज गति व कम गति होने पर रुकने की दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, रुकने की दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये अपने सड़क सुरक्षा से संबंधित है, ठीक है। तो इसका हल देखो क्या बनेगा, हल में लिखते हैं। क्या दिया हो, वाहन की तेज गति व कम गति होने पर रुकने की दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो वाहन की तेज गति होने पर, यानी लिखेंगे वाहन की तेज गति होने पर, वाहन की तेज गति होने पर रुकने की दूरी। देखो क्या लिखा मैंने, यहां से दिया है मैंने, वाहन की तेज गति होने पर रुकने की दूरी, वाहन की तेज गति होने पर रुकने की दूरी बढ़ जाएगी, जबकि कम गति होने पर कम हो जाएगी, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर अपना 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। देखो इसमें वाहन के चालान काटे जाने के कोई 2 संभावित कारण लिखिए। 2 कारण बताने इसके कि किस प्रकार के वाहन के चालान काटे जा सकते हैं।
तो यहां से देखो फर्स्ट बनेगा इसका कारण। देखो एक तो हो सकता है इसमें जब मान लो कि सीट बेल्ट या हेलमेट का प्रयोग ना करें तो वाहन के चालान काटे जा सकते हैं। पहला लिख रहे हैं हेलमेट या सीट बेल्ट का प्रयोग नहीं करने पर हेलमेट या सीट बेल्ट का प्रयोग नहीं करने पर चालान काटे जा सकते हैं। सेकंड कारण देखो, सेकंड कारण इसका हो सकता है जैसे मान लो पुलिस या एम्बुलेंस पुलिस या एम्बुलेंस की गाड़ी के समान हॉर्न, पुलिस या एम्बुलेंस की गाड़ी के समान हॉर्न लगवाना। ठीक है, तो ये इसके दो कारण हो गए। फर्स्ट कारण हो गया हेलमेट या सीट बेल्ट का प्रयोग नहीं करने पर, ठीक है, या फिर हो सकता है पुलिस या एम्बुलेंस की गाड़ी के समान हॉर्न लगवाना। ठीक है, तो इस प्रकार दो कारण हो गए इसके, क्योंकि समान ऐसे हॉर्न लगाते हैं तो उसे अपन संकेत नहीं पहचान सकते कि कौन सी गाड़ी है। इस प्रकार ये दो इसके उदाहरण हो गए।